मैं कहानी सुनाऊं? आज से करीब 2500 साल पहले की ये बात है, जब गांव के आश्रम में उन्होंने जन्म लिया। वारदात तब से शुरू हुई जब किसान अपने खेतों में से फसल काट कर ले जाते थे तो बचे हुए अनाज के दानों को पक्षी या फिर ये उठा लेते थे। उनके इस कणों को चुनने की प्रक्रिया की वजह से ही उनका नाम कणाद पड़ा। वो घंटों कणों को घूरते रहते थे और बस यही सोचते रहते थे कि अगर मैं इसे और छोटा कर दूं तो वो क्या बनेगा, वह किसका आकार लेगा, सबसे छोटा कण कितना छोटा होगा। और इन्हीं सवालों की कुंजी सुलझाते सुलझाते उन्होंने उस सबसे छोटे को नाम दिया कण का, जिन्हें हम एटम या परमाणु भी कहते हैं। इसी के साथ अमर हो गए इतिहास में महर्षि कणाद के नाम से, जिन्हें हम फादर ऑफ एटम भी कहते हैं। नहीं, माफ़ कीजिएगा, फादर ऑफ एटम हम किसी और को भी कहते हैं, जिन्होंने ये एटम का ज्ञान 17वीं सेंचुरी में आकर दिया, जॉन डाल्टन। तो एक मिनट, आखिरकार सबसे पहले एटम का ज्ञान किसने दिया? जा पूछ क्या? न्यूक्लियस से निकले थे महर्षि कणाद की किताब वैशेषिक सूत्र, जिसकी उम्र 600 BC बताई गई है, उसमें लिखे गए सिद्धांत तो कुछ यही बताते हैं कि एटम की खोज कणाद ने सबसे पहले की। इस किताब में उन्होंने बताया कि भौतिक जगत सूक्ष्म अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसका मतलब है कि ये फिजिकल वर्ल्ड का सबसे छोटा चिन्ह जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हो उसे कण कहते हैं। कण या परमाणु का समूह ही किसी फिजिकल मैटर का निर्माण करता है। इतना खाली है ना भाई ये बंदा, एक ही बात को 3 बार बोलेगा। वो कणाद ही थे जिन्होंने वेदों की मदद से सबसे पहले परमाणु सिद्धांत की खोज की, और पहले ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने एटम थ्योरी की मदद से पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब किया, वो भी बिल्कुल सटीक ढंग से। शास्त्रों की भाषा में बात करने वाले कणाद ने बहुत सी ऐसी थ्योरी दी जिन पर आज भी रिसर्च चल रही है, और ये सब जॉन डाल्टन के पैदा होने से 2400 साल पहले हुआ। जॉन डाल्टन के हिसाब से आइसोलेटेड एटम कैन नॉट बी फाउंड, और महर्षि कणाद का कहना था कि परमाणु कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता, और ये दोनों बातें सेम है। वो महर्षि कणाद ही थे जिन्होंने फिलॉसफी सब्जेक्ट की खोज की। उसमें वो लिखते हैं, दृष्टानन दृष्ट प्रयोजनानन दृष्टाभावे प्रयोग्यो बुद्धयाय। इसका मतलब चाहे आप दिखाने के लिए कार्य करें या सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, कार्य का जन्म हो ही जाता है। वो दैट वाज डीप। इसी प्रकार महर्षि कणाद कहते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, मन और आत्मा, इन्हें जानना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली देखें तो आपके हर सवाल के जवाब इन्हीं में छुपे हुए हैं। बस आपको जरूरत है तो खुद को ढूंढने की। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके। प्रसिद्ध इतिहासकार TN कोलिबोरक के हिसाब से कणाद विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक है, जिनकी सोच यूरोप के साइंटिस्ट से कई शताब्दी आगे की थी। दोस्तों, डॉक्टर DN डोंगरे की बुक फिजिक्स इन एशियन इंडिया में कणाद की रचित वैशेषिक दर्शन के नियमों को 1675 में न्यूटन द्वारा खोजे गए मोशन के लॉ को कंपेयर करते हुए आप पाएंगे कि न्यूटन से भी पहले कणाद ने मोशन के 3 लॉ को भी उजागर किया था। कणाद ने गति या मोशन के लिए कर्म शब्द का इस्तेमाल किया है। अवक्षेपण यानी डाउनवर्ड मोशन, आकुंचन मोशन ड्यू टू रिलीज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, गमन जनरल टाइप ऑफ मोशन, उत्क्षेपण अपवर्ड मोशन और प्रसारण शेयरिंग मोशन। अब इन चीज़ों को आसान भाषा में समझा जाए तो प्रयत्न के कारण जैसे हाथ हिलाना, द्रवत्व के कारण सूक्ष्म कणों के प्रभाव से, नोदन के कारण लगातार दबाव, गुरुत्व के कारण कोई वस्तु नीचे गिरती है। नाउ दिस वन इज माई फेवरेट, वेयर ही एक्सप्लेन्ड ऑल 3 टाइप ऑफ #लॉ ऑफ मोशन, जैसे वेग, निमित्ता विशेषात कर्मानो जयते, मतलब द चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू इम्प्रेस ऑफ फोर्स, और ऐसे कई, जिसमें एक ये भी है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी अगर मैं एक बॉल दीवार पर फेंकता हूँ, जिस रफ्तार से मैंने उसे फेंका है उसके आधी रफ्तार से वो वापस आएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इसमें कसूर दीवार का है। जी हाँ, ये डिपेंड करता है कि दीवार किस चीज़ की। अगर वो पत्थर की है तो उसका मोमेंटम अलग होगा, अगर वो मिट्टी है तो अलग होगा, अगर फोम की है तो बिल्कुल नहीं होगा, और अगर बैट है जिसे धोनी ने पकड़ा है तो भूल ही जाओ। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, तो आप वैसे देखा ही होगा क्योंकि कुछ परमानेंट लोग ही हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं। Wait a minute. Who are you? तो वहाँ बताया गया था कि 2 एटम मिलके किस तरह एक मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो दोस्तों, वो कणाद ही थे जिन्होंने शिवलिंग के माध्यम से सबको समझाने की कोशिश की थी, और इसका प्रूफ उनकी बुक में साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, आखिरकार हम बात करेंगे सबसे पेचीदा थ्योरी की, जो कणाद के जन्म से रिलेटेड है। इस पर एक लंबी डिबेट हो सकती है और न्यूज़ चैनल की तरह कोई कंक्लूजन नहीं बताया जाएगा। मानना है कि महर्षि कणाद का जन्म
3500 BC में हुआ था, यानी आज से करीब 5520 साल पहले। लेकिन एटम की खोज 600 BC की है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये खोज उन्होंने की ही ना हो, तो ये बता दो कि ना, ये सारी खोज 100% महर्षि कणाद की है, जिसमें कोई फेरबदल नहीं की गई है। Most of the people believe that estimated time he lived sometime between 6th century to 2nd century BC, जिस पर थोड़ा यकीन किया जा सकता है। लेकिन ये तो तय है कि एटम का नाम कणु उल्लूमणि ने ही दिया। ये नाम उल्लूमणि उन्हें गांव वालों ने प्यार से दिया था, क्योंकि वो उल्लू की तरह रात में काम करते थे और सुबह सोते थे। हम में से बहुत से लोग भी सुबह सोते हैं, बस रात में काम करना शुरू करना है, फिर हम भी फेमस हो जाएंगे। आखिरकार महर्षि कणाद की फिलॉसफी की कक्षा से उनका ये विद्यार्थी आप सबको कहता है कि हम सब अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे। जीवन में लोगों का आना भी होगा और जाना भी, लेकिन जीवन नहीं रुकेगा, यही सत्य है। और अब आप इस सत्य से लड़िएगा मत, इसका सम्मान कीजिए और लोगों से बात कीजिए, क्योंकि शब्द का मलहम संजीवनी सा होता है।